जय बब्बा की, जय बब्बा की। यार ये आज तो ठेका की तरह ठेका बब्बा लगाने मिला ही नहीं मेरे को, पता नहीं किधर। हाँ क्या क्या हाँ लगाने का, संतरा लगाने का। अंधेरी स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा चेन्नई को। अरे गिर गया, हमारा थूक गिर गया भाई। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया। राम राम काका जी। गी आज गाना बहुत याद आ रहा है एक। आते जाते अभी हमारे रूम पे पानी नहीं है काका। दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ नहाने के लिए। ये कच्छा पहन के दोस्त के रूम पे नहाने के लिए जा रहा हूँ। काका मेरी जॉन है, जॉन। ठीक है हाँ हो ही। दोस्तों कृपया मेरे बालों पे फोकस ना करें, जस्ट फोकस ऑन मी ओनली, दैट्स इट। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांध लो। तो आज मैं जाने वाला हूँ दोस्तों बाहर। कहाँ जाने वाला हूँ वहां पर पहुंच के आपको दिखाऊंगा। लेकिन गाइज एज एन एक्टर ना हमको एक चीज सिखाई जाती है, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन करने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमको थिएटर में सिखाई जाती है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, छोटे इंस्टीट्यूट है, सारी जगह दोस्तों सेम चीज ही सिखाई जाती है। अगर आप में से कोई भी, मुझे लगा डॉग आ रहा है, अगर आप में से कोई भी दोस्तों कोई भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर सकता तो आपको घर बैठे बैठे कैसे एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। आज आपको इस व्लॉग में मैं ऑब्जर्वेशन दोस्तों बताऊंगा, कितने तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, एक एक्टर कितने तरह की ऑब्जर्वेशन करता है। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है, यहाँ पर आपको मैं एक्चुअल लोगों को दिखा के ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि किस तरह से लोगों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कितने तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। और दोस्तों इस व्लॉग को ना एंड तक देखना, और मे भी शायद इसके 2 पार्ट मुझे डालने पड़े, कुछ नहीं पता, क्योंकि आज आपको इस व्लॉग में ना मैं वो चीजें बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों सीक्रेट है, गोल्डन है। ठीक है चलो यहाँ से दोस्तों हम लोग चलते हैं सीधा। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आपको धीरे धीरे चलते चलते हम लोग बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक्टर ऑब्जर्वेशन करता क्यों है। तो ये कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है। एंड ऑल्सो आज मैं निकला हूँ एक एक्टर के माइंडसेट से बाहर, तो प्लीज कोई भी मुझे जज मत करना। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के करने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसी चीजें करके दिखाऊंगा जो कि मैंने ऑब्जर्व की है, तो प्लीज डोंट जज मी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं एक एक्टर ऑब्जर्वेशन करता क्यों है। देखो हमको ना थिएटर में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, प्रैक्टिस होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, जब भी हम लोग कोई कैरेक्टर करते हैं, जब भी हम लोग किसी लाइक मूवी में काम करेंगे या किसी स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमको एज एन एक्टर बोला जाता है कि आप लोग ना बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करो, स्पेशल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करो। तो वो कैरेक्टर दोस्तों इस दुनिया में ना जितने भी लोग होते हैं ना, हम लोग एज एन एक्टर जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग ना ऑब्जर्व करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन तो बहुत तरह की होती है, कुछ भी इसका तोड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है दोस्तों वो ये है, हमको बाहर निकल के किन चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। स्पेशल कैरेक्टर जो है लाइक डॉक्टर, पुलिस वाले, वकील, कोई ऐसा शॉपकीपर, कोई ऐसा लाइक कोई भिखारी, कोई बॉडीगार्ड, या फिर कोई लाइक सिक्योरिटी गार्ड, कोई ऑटो वाला, कोई बाइक वाला, कोई ड्राइवर। तो इस तरह के जो स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं ना उन सबको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नॉर्मल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना, जो कि हम नॉर्मल दुनिया में लोगों को देखते हैं। आप लोग ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, कोई बहुत तेज स्पीड में बोलता है, कोई कम स्पीड में बोलता है, कोई अड़ के बोलता है, कोई आँख मार के बोलता है, कोई जैसे मान लो चलने में उसका अलग ही स्टाइल है। भाई होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो स्पेशल दोस्तों वही होते हैं, कैरेक्टर्स को हमको ऑब्जर्व करना होता है। एक ऑब्जर्वेशन आती है कि किसी कैरेक्टर को हम लोग कर रहे हैं, उस कैरेक्टर के लिए हमको उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है। लाइक जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर मुझे भिखारी का कैरेक्टर करना है तो मैं दोस्तों भिखारी को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, उनमें क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करूंगा वो मैं दिखाता हूँ। एक एक्टर के माइंडसेट से निकला हूँ, ये एक्टर का प्रोसेस होता है, एक प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करके ही चल रहा हूँ, कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं यहाँ पे किसी को भी जज नहीं कर रहा, ना मैं कोई होता हूँ जज करने वाला किसी को। ये पहुँच चुके हैं हम लोग यारी रोड पर। एक ऑब्जर्वेशन होती है कल्चर को लेकर, लाइक जैसे मान लो हम लोग कहीं पंजाब में जाएंगे तो पंजाब का जो कल्चर है, हरियाणा में जाएंगे हरियाणा का जो कल्चर है, कोई ऐसी फैमिली में जाएंगे हम लोग लाइक नेपाल जाएंगे तो वहाँ का कल्चर हो गया, शिमला जाएंगे तो वहाँ का कल्चर हो गया। तो हर जगह का ना अलग अलग कल्चर है, तो हम लोग एज एन एक्टर ना उनके कल्चर्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। बीच रोड में डस्टबिन पड़े हुए क्या कर रहे हैं भाई? लाइन वाइज पड़े हैं, 2 3 4
तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मान लो अगर मुझे किसी गरीब का करेक्टर करना है, कोई ऐसा लाइक मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ कहीं पे, तो मैं दोस्तों उन जैसे लोगों को ऑब्जर्व करूंगा। अब जैसे मान लो दोस्तों ये सामने इधर झोपड़पट्टी बनी हुई है, अब मैं यहाँ पे एज एन एक्टर अगर मुझे इसी दुनिया में अगर मुझे जीना है तो मैं एज एन एक्टर ऑब्जर्व करूंगा लाइक कैसे इन्होंने झोपड़पट्टी बनाई हुई है, कैसे ये लोग बैठे हैं, क्या ये लोग खाते हैं, कैसे इनका कपड़े का पहनावा है, कब ये उठते हैं, कब ये सोते हैं, किस तरह से सेटअप कर रखा है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं ऑब्जर्व करूंगा एज एन एक्टर। कौन से इनके पास फ़ोन है, क्या ये खाते हैं, कितना टाइम खाते हैं। हम जब भी कुछ भी करते हैं ना उसके पीछे एक रीज़न होता है। अब मान लो अगर यहाँ पे लड़ाई चल रही होगी या फिर मान लो एक बंदे ने दूसरे बंदे को थप्पड़ मार दिया, तो उसके पीछे एक रीज़न होगा। या तो उसने उसको गाली दी होगी या तो उसने उसको पहले मारा होगा। तो इस तरह से ना हर एक चीज़ के लिए रीज़न होता है। अब जैसे मान लो मैं किसी को कुछ सामान दे रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न है। अगर मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ तो क्योंकि मैंने उनको सामान दिया। हम कुछ भी एज एन एक्टर कर देना तो उसके पीछे रीज़न होता है। वो रीज़न ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे जो आंटियाँ बैठे हैं फिश मार्केट में, यहाँ पे फिश लगा के आंटी बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा लाइक आंटी फिश कैसे बेच रही हैं, कैसे आंटी आवाज़ लगा रहे हैं, कौन कौन सी फ़िश रखी हुई है, इनका सेटअप क्या है, लाइक छतरी है, कौन सी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, कलर के, लाइक डिज़ाइन हो गया। वहाँ पे थोड़ा लुक आ गया था रो। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा अभी, यहाँ लुक आ गया लाइक मराठी। ठीक है, तो कल्चर की बात आ गई ना, मतलब मैं वैसे जज नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गई उसकी बात। हर एक एरिया के हिसाब से उठना बैठना, खाना पीना, रहना, कपड़े डालना, एवरीथिंग चेंज हो जाता है। यहाँ से लेते हैं पहले हम लोग रिक्शा। दोस्तों एक मैजिक दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आप मुझे ये बताओ मैं कौन हूँ। मेरा नाम आया ना सबसे पहले, है ना? देखा ना गाइस, सोचा ना मेरा नाम सोचा ना, और अभी ब्लश कर रहे हो भाई, ये बात अच्छी नहीं है भाई। तो आ चुका हूँ मैं अंधेरी स्टेशन, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा दादर। अब देखो भाई ये भी एक कैरेक्टर है, मतलब ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइक जैसे मान लो इतना भारी सामान उठा के रखा है, ये लोग कैसे चल रहे हैं, देखो थोड़ा सा झुक के चल रहे हैं और एक पैर उठा रहे एक पैर रख रहे हैं, फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और एक हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। लाइक इनको पेन भी होता होगा लेकिन भाई काम भी करना है, मोटिवेशन है इसके पीछे। इसके पीछे एक रीज़न है कि भाई ये क्यों लेकर जा रहे हैं, कहीं दुकान खोलनी होगी, कुछ करना होगा। अभी हम लोग यहाँ से लेंगे सामने से टिकट। ये ले लिए मैंने चर्च गेट के लिए टिकट। वैसे मुझे जाना है चन्नी रोड से दोस्तों मैं एग्जिट करूंगा। चर्च गेट के लिए मैंने इसीलिए ले ली क्योंकि मान लो अगर मुझे आगे जाना हुआ, कहीं से एग्जिट करनी हुई तो दोस्तों मैं जा सकता हूँ। मेरे पास है टिकट, मिली मुझे उतने की है, मतलब सिंगल साइड की 10 रुपये, डबल 20 रुपये। यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा प्लेटफॉर्म नंबर पर। जगह के हिसाब से ना दोस्तों कैरेक्टर भी ऐड होते जाते हैं। अब जैसे मान लो स्टेशन है तो यहाँ पे स्टेशन पे आपको पुलिस वाले भी मिलेंगे, हर तरह के आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि लोगों ने इधर जाना है उधर जाना है। तो वो सारी चीज़ें ना ऑब्जर्व करने वाली होती है। आप देख सकते हो ये भैया जैसे जा रहे हैं बैग टांग के, इनकी चाल देखो, दूसरे लोगों की चाल देखो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर में बॉडी लैंग्वेज हमको ऑब्जर्व करनी होती है सामने वाले की, कि लाइक वो कैसे चल रहा है। लाइक एग्जांपल के लिए अभी ये भैया देखो ये ऐसे चल रहे हैं, अभी ये अंकल जी देखो ऐसे चल रहे हैं, है ना, ये उस्ताद जी देखो ऐसे चल रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन में पैर ऑब्जर्व करने हैं। ये देखो भैया बाल संवारते हुए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है हमको। गुटके खाने की भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। लाइक जैसे मान लो एक ही हो गया, एक ही होता है जो कि पूरा भर लेता है। अरे हम तो अंधेरी स्टेशन पे आ गए अभी लोग। अंधेरी स्टेशन से हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा चेन्नई रोड। अरे गिर गया हमारा, थूक गिर गया। तो ऐसे ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं भाई, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ना। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे लोगों का चलना। यहाँ पे देखो भाई सब लोग अभी चल रहे हैं ना, तो सबकी टांगे देखो भाई, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई जल्दी जा रहा है, कोई भाग के जा रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लोग बैठते हैं भाई। अभी बैठने को ऑब्जर्व करो, लोग अलग अलग जगह पे कैसे कैसे बैठते हैं। ये देखो भाई स्टेशन पे लोग जैसे बैठे हुए हैं। ये देखो भाई ये लोकल के अंदर लोग देखो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंफर्ट में बैठे हुए हैं। कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा हुआ है। ये भाई इधर बैठा हुआ है, भाई को इधर कंफर्ट पसंद आ रहा है। ये देखो सामने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। नीचे देखो रोड है और ये सामने देखो कितने सारे घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। देखो भाई बस के नीचे तो आपने देखा होगा, बस के ऊपर देख लो भाई, बस के ऊपर से कैसी दिखते हैं। ये एसी वाली बस है ना, पंखे चल रहे हैं, देखो भाई पंखे चल रहे हैं, फैन। लेकिन ऊपर से आपको आपका भाई दिखाएगा। देखो भाई टैक्सी ऊपर से कैसी लगती है। ये देखो भाई ऊपर से गाड़ियाँ कैसे लगती है, ऊपर से देखो भाई, ऊपर से सिर्फ ऊपर से देखो भाई। देखो भाई इधर बिट की हुई है, किसी ने कबूतर ने बिट की हुई है। देखो
भाई टायर रखा हुआ है भाई ऊपर, ये तो जिंदगी देखी नहीं थी मैंने भाई। तो हाँ जी, आपका भाई यहाँ पे चेन्नई रोड आ चुका है दोस्तों। यहाँ से मैं जा रहा हूँ आज बाबुलनाथ मंदिर। बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि बाबुलनाथ मंदिर जाओ, तो आज मैं बाबुलनाथ मंदिर आ गया हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे धूप इतनी कड़ाके की है ना, मतलब मेरे को लग रहा है टाइनिंग हो जाएगी मेरे फेस पे। लेकिन नहीं भाई, टाइनिंग दूर करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारी सीक्रेट बातें किसी को नहीं बताना भाई, ठीक है। कोई अगर देखे तब भी नहीं बताना, ठीक है। स्पेशल आर्टिस्ट यहाँ पे कौन होते हैं? स्पेशल आर्टिस्ट दोस्तों वो होते हैं जैसे मान लो मोची हो गया, वकील हो गया, पुलिस वाला, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, कोई टैक्सी वाला हो गया, कोई बस वाला ड्राइवर हो गया, उसके अलावा भिखारी हो गया, जोकर हो गया। उसके अलावा मान लो बहुत सारे ऐसे स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं जो कि हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। एक होटल हो गया या फिर हॉस्टल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा कैफ़े है, तो हर जगह पे ना दोस्तों हम लोग ना ऑब्जर्व करते हैं। ये सारे ना स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं। और भी दोस्तों आप लोग स्पेशल आर्टिस्ट जिंदगी में निकाल सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं। अब यहाँ पर ना स्टेटस की भी बात आ जाती है। हमको एज एन एक्टर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। हमको ना कभी भी किसी इंसान को जज नहीं करना, हमको सिर्फ उसको देखना है। हम लोग जज कर लेंगे तो पर्टिकुलर हम सोच लेंगे भाई इसकी ज़िंदगी में ये होगा ये होगा, नहीं। हमको उसको जज नहीं करना, हमको उसको देख के उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई अगर जैसे मान लो एक बंदा भिखारी है तो इसके पीछे इसकी क्या स्टोरी रही होगी, मतलब क्यों भिखारी होगा, उसका रीज़न ढूंढते हैं हम लोग। अपने आप में ही रीज़न निकालते हैं वैसा सोच के। तो एक एक्टर का माइंड ओपन होता है सबसे बड़ी चीज़, जो कि एक एक्टर को माइंड ओपन रखना चाहिए। ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो भाई किसी का हाथ आगे है, किसी का पीछे है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई, ये देखो कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई जल्दी चल रहा है, कोई सिर नीचे करके चल रहा है, कोई बात करके चल रहा है। लेडीज़ देखो बात करके चल रही है, उन्होंने हाथ में सामान पकड़ा हुआ है। देखो सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है। एज एन एक्टर हम लोग यही ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पर हम लोग एज एन एक्टर ना कॉस्ट्यूम भी ऑब्जर्व करते हैं कि किसने कैसा पहनावा पहना हुआ है। लाइक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं ऐसा लग रहा है जिन्होंने बैग टांगा है वो ऑफिस में जा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे घूमने जा रहे होंगे, कुछ लोग शॉपिंग करने जा रहे होंगे। ऑलमोस्ट सबके पास बैग है, हाथ में कुछ ना कुछ है, फ़ोन है, कान में लीड लगाई हुई है, अपने में मस्त चल रहे हैं। लाइक वैसा होता ना जैसे मान लो अगर एक पंजाबी बंदा सामने आ गया तो उसके कपड़े से दिख जाता है कि भाई ये पंजाबी है। कोई बिजनेसमैन सामने आता है तो उसके कपड़ों से दिख जाता है कि भाई बिजनेसमैन है। लाइक एग्जांपल के लिए अगर डॉक्टर के कपड़े पहन के कोई हमारे सामने आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये बंदा डॉक्टर है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ना ऑब्जर्व करते हैं, हर एक चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी एक एक्टर का माइंड ओपन होगा। कभी जिंदगी में मान लो ऐसा कुछ आ गया, हमारे पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट आ गई कि हमको कोई ऐसा कैरेक्टर करना पड़ा और अगर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो दोस्तों फिर क्या होता है, फिर हमको दिक्कत होती है, फिर हमको कैरेक्टर को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो तुमको पता है भाई ये कैरेक्टर हमने ऑब्जर्व किया। लाइक मान लो अगर मुझे कोई शराबी का कैरेक्टर करना है, अगर मैंने शराबी को ऑब्जर्व भी नहीं किया तो शराबी भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो कि नाली में पड़े होते हैं, कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो कि भाई जिन्होंने शराब पी होती है वो छुपाते हैं कि हमने शराब नहीं पी, कुछ शराबी ऐसे होते हैं जो डोल डोल के चलते रहते हैं। लाइक एग्जांपल अगर मैं शराबी को मुझे यहाँ पे कैरेक्टर करना है, मतलब बिन पिए यहाँ पे मैं शराबी बन सकता हूँ। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, अरे मैंने ये बोला था तुमको कि तुम मुझसे बात करो, अरे मैंने तुमको ये बोला था कि तुम मुझसे बात करो लेकिन तुम उससे बात करने लग गए थे। हाँ भाई लगता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, घूम रहा हूँ, लोग मुझे ऐसे ही देखे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। अरे बेवड़े देखो, जैसे अगर मुझे किसी शराबी का कैरेक्टर करना होगा ना तो मैं एक शराबी को ऑब्जर्व करूँगा, वो कैसा बोलता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे उठता है। अभी ना एक बंदा जा रहा है, एक्टिंग करता हूँ। अरे अरे तो आज कल के ठीक है नहीं मिल रहा भैया, ओ भैया जय बब्बा की, जय बब्बा की। यार आज तो ठीक है, किधर ठीक है लगाने मिला ही नहीं मेरे को, पता नहीं किधर। हाँ क्या क्या हाँ लगाने का, संतरा लगाने का। इधर कितनी दूर है, कितनी दूर है? ये 10 मिनट में दूर है। ये बिल्डिंग दिख रहा है। हाँ वही ले मेरे पास सर ना, धीरे मिलेगा ना। हाँ धीरे मिलेगा। तो भाई उधर चलते हैं, बियर लेते हैं चल के। देखा दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्टिंग, ठीक है। मैंने ट्राई किया कुछ करने का भाई, बंदा तो सच में सेट था भाई, तगड़े वाला सेट था भाई बंदा। बोल रहे मेरे को पता क्या बोल रहा है, बोल रहे ज़्यादा पी ले तो घर जाने का ना। अरे भाई यार तगड़ा सीन है भाई, तगड़ा सीन है, मज़ा आ गया भाई, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग आगे के लिए चलते हैं। मैंने बस आपको दिखाया है कि मतलब वो कहते हैं ना थिएटर जब हम लोग करते हैं हमको सिखाई जाती है
कि जीवन को ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय को ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। एक्टिंग की थी, ठीक है। और ना एज एन एक्टर ना, एक्टर का ना मूड होता है, मूड ना स्विंग्स होते हैं। तो अभी मैं पूरा वो फ्लो में नहीं था ना, बस एक छोटा सा आपको करके दिखाया। आई नो ओवर एक्टिंग लगी हुई, और बताना गाइस वैसे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। मैं इधर से बाहर जाने का, मेरे को इधर जाने का, रहे इधर से बाहर जाने का इसी को बोलते हैं भाई स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग। थोड़ी देर में कुछ और बन जाऊंगा, थोड़ी देर में अंधा बन जाऊंगा, गूंगा बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा भाई थोड़ी देर में। मेरा ऐसे ही सीन है भाई। कहते तो लाइव एग्जांपल करके बता देता हूँ भाई। हम लोग ये पीते हैं, रोज़ वाटर पियेंगे। इधर मिल्क वाला है ना, मिल्क वाला ठंडा है ना, ठंडा चाहिए हमने अभी, थोड़ा चढ़ा के है ना। मस्त है भाई।